अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, वैसे तो मदीना मुनव्वरा के 26 कुएँ हैं और उन कुओं की बहुत फजीलत है, यानी तारीख़ी लिहाज से उनको अहमियत हासिल है। लेकिन आज के वीडियो में हम जिस कुएँ के बारे में बात करने जा रहे हैं ये मुक़द्दस कुआँ है, जिसे जन्नत का कुआँ कहा जाता है। और इस कुएँ के पानी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाया करते थे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस कुएँ को जन्नत का कुआँ क्यों कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़बा के इतराफ़ में ढेर सारे दरख्त मौजूद थे। उन्हीं दरख्तों के करीब एक बाग मौजूद है जिसको हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग भी कहा जाता है। इसमें दर्जनों दरख्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उगाए थे। कहा जाता है कि इनमें से कई दरख्त आज भी मौजूद हैं। इसके सामने एक जगह मौजूद है जिसको बेर गर्ज़ कहा जाता है। बेर गर्ज़ एक कुएँ का नाम है जिसको दुनिया में मौजूद जन्नत का कुआँ कहा जाता है। मदीने में मौजूद ये कुआँ वो मुक़द्दस कुआँ है जिसके पानी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते थे। इस कुएँ के पानी के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि जब मेरा वसाल हो जाए तो इस कुएँ के पानी के साथ मशकीज़ों से मुझे गुस्ल दिया जाए। इस कुएँ की तारीख़ बताती है कि ये वो पाक कुआँ है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाब दहन है और इसमें शहद भी मिला हुआ है। पहले ज़माने में इस जगह का सारा पानी नमकीन था, लेकिन जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इस्तेमाल शुरू किया तब से यहाँ का सारा पानी मीठा हो गया था। इस कुएँ के पानी को पीने और लेने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। मदीना मुनव्वरा के दीगर कुओं का अगर जिक्र किया जाए तो मदीना मुनव्वरा के दीगर कुएँ भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मसाजिद की तरह मदीना मुनव्वरा के बहुत से कुएँ ऐसे थे जिनका पानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। उन कुओं की तादाद तकरीबन 26 बताई जाती है। इनमें से बाज़ का पानी खारा था। मसाजिद की तरह अब वो कुएँ भी महफूज नहीं रहे। कुछ मरवाए ज़माने की वजह से मुनहदिम हो गए हैं और कुछ नई तामीरात की वजह से ख़त्म हो गए हैं। तारीख़ में मदीना मुनव्वरा के 7 कुएँ थे जिन्होंने बहुत ही शोहरत पाई क्योंकि उनका पानी सरकार दो जहाँ की ज़ात ने मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीक़ा से मरवी है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ मौत में सहाबा कराम को 7 मुख्तलिफ कुओं से 7 मशकीज़े पानी के भर कर लाने को कहा। चुनाचे खिदमत अक़दस में मशकीज़े पेश किए गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं 7 मशकीज़ों से हयात तैयबा का आखिरी गुस्ल फरमाया था और फिर आखिरी नमाज के लिए काशान अक़दस से बाहर तशरीफ़ फरमा हुए। इस निस्बत से वो 7 मकबरे कुएँ कहलाए जिनको अबयार सबा कहते हैं। नंबर 1 बैराए अरीस, नंबर 2 बैराए गर्ज़, नंबर 3 बैराए बाज़ा, नंबर 4 बैराए बुसा, नंबर 5 बैराए हा, नंबर 6 बैराए आहन, नंबर 7 बैराए रोमा, नंबर 8 बैराए उस्मान। ये वो मुबारक कुएँ थे जिनमें नबी पाक ने अपना लाबे दहन डाला था, जिनका पानी नोश फरमाया और दुआ भी फरमाई। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबे दहन की फजीलत की बात की जाए तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब हुदैबिया के कुएं में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन डाला तो उसमें इतना पानी आ गया कि सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने और हमारे जानवरों ने पानी पिया और अगर हम हज़ारों की तादाद में भी होते तो सराब हो जाते। गार सौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पाँव पर लगाया तो सांप के डसने की तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हज़रत अली जब आशोब चश्म में मुब्तला हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे मुबारक उनकी आँखों पर लगाया तो आपको ज़िंदगी भर दोबारा वो तकलीफ़ ना हुई। इसी तरह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लाबे मुबारक पानी में डालते तो खारा पानी भी मीठा हो जाता और जिन कुओं में पानी कम होता वो पानी से भर जाते। इन कुओं में से अक्सर उस्मानी दौर तक मौजूद थे। अब उन कुओं में से 2 या 3 कुएँ मौजूद हैं जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मिलते हैं। दौर नबी के कुओं में से एक कुआँ ऐसा है जो 14 सदियों से जारी है। ये हज़रत उस्मान का सदका है जो 100 साल से जारी है। नाज़रीन, उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए और इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।